पेरिस में 2 लोगों का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस 2 महीनों से इस केस का पता नहीं लगा पा रही थी, इसलिए पुलिस डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। मेहुल सारे सुरागों को जोड़ता है और एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पे किडनैपर ने उन 2 लोगों को रखा हुआ था। मेहुल घर के अंदर चले जाता है। मेहुल को वहाँ पे 3 लोग दिखाई देते हैं और तीनों को रस्सियों से बांधा हुआ था और इन तीनों में से ही एक किडनैपर होता है। मेहुल इन तीनों को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि किडनैपर कौन है। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप समझ पाए कि किडनैपर कौन है? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पहले और दूसरे वाले आदमी के दाढ़ी मूछों को ध्यान से देखिए। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने महीनों से अपनी दाढ़ी मूछें नहीं बनाई हैं। और तीसरा वाला आदमी एकदम नॉर्मल लग रहा है, यानी यही वो किडनैपर होगा। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। गेहूं की कटाई कर रहा किसान जिसका नाम मोहन था अपने साथी से बोलता है कि मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है। उसका साथी बोलता है जाओ जाके पानी पी लो। मोहन जैसे ही पानी पीने के लिए जाता है तो अचानक से गिर जाता है। सभी लोग दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। मोहन खेतों के बीच बेहोश पड़ा हुआ था और उसके शरीर से काफी तेज पसीना बह रहा था। तभी एक दूसरा किसान दौड़कर जाता है और पानी लेकर आता है और उसके ऊपर छिड़कने लगता है, लेकिन मोहन को होश नहीं आता। गाँव वाले तुरंत मोहन को शहर के हॉस्पिटल के लिए लेकर चले जाते हैं। सभी लोग शहर में पहुंच जाते हैं। शहर में जाते ही उन्हें 2 हॉस्पिटल दिखाई देते हैं। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इन दोनों हॉस्पिटलों को देखकर बता सकते हैं कि मोहन को किस हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, ए या बी? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पहले हॉस्पिटल को ध्यान से देखिए। अंदर जाने के लिए बाहर काफी लंबी लाइन लगी हुई है और दूसरा वाला हॉस्पिटल बिल्कुल खाली है, इसलिए वो लोग दूसरे वाले हॉस्पिटल में जाएंगे। वो लोग मोहन को लेकर दूसरे वाले हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि मोहन की मौत कैसे हुई है, क्योंकि वो एकदम फिट था और उसके शरीर में कोई बीमारी भी नहीं थी। केस की छानबीन करने के लिए जाने माने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और हॉस्पिटल पहुँच जाता है। डॉक्टर मेहुल को बताते हैं कि वो मोहन के मौत के कारण का पता नहीं लगा पाए। मेहुल मोहन की बॉडी को अपने कार में रखता है और डॉक्टर संजना के पास लेकर चला जाता है। मेहुल डॉक्टर संजना से कहता है, डॉक्टर संजना, मुझे जल्दी से पता करना है कि मोहन की मौत कैसे हुई है। आप जल्दी से इसका पता लगाइए। लगभग 2 घंटे के बाद डॉक्टर संजना मेहुल को कॉल करती है और बताती है कि मोहन की मौत जहर खाने से हुई है और ये जहर उसे खाने में दिया गया था। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और मोहन की गाँव की तरफ निकल जाता है। मोहन का गाँव शहर से ज्यादा दूर नहीं था। मेहुल गाँव जाके सबसे पहले मोहन की पत्नी से मिलता है और वो बताती है, साहब, हम लोग सीधे साधे लोग हैं और हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। एक बार मोहन ने साहूकार से कर्ज लिया हुआ था और वो उसे मारने की धमकी दे रहा था। मुझे पूछताछ के लिए साहूकार के घर जाना होगा, वहीं से मुझे कुछ मिल सकता है। मेहुल साहूकार के घर पहुंच जाता है। साहूकार उस समय आराम से केले खा रहा था। मेहुल को अचानक घर के अंदर आता देख साहूकार मेहुल पे चिल्लाने लगता है, कौन हो तुम और बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और मोहन की मौत के सिलसिले में मैं तुमसे पूछताछ करने के लिए आया हूँ। अरे सर, मैं तो उस समय घर पर ही नहीं था, सर्दियों का सामान और स्वेटर खरीदने के लिए बाजार गया था। साहूकार की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि साहूकार झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी? मेहुल को ये कैसे पता चला होगा कि साहूकार झूठ बोल रहा है? जल्दी सोचो और अपना आंसर कमेंट करके बताओ। साहूकार बोल रहा था कि वो सर्दी का सामान लेने बाजार गया था। भला गर्मियों के मौसम में सर्दियों के सामान का क्या काम? मेहुल ये समझ जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। साहूकार मेहुल को बताता है कि एक दिन वो अपने घर पे गांजे की पुड़िया बना रहा था और आसपास के लोगों को गांजा बेचता था, लेकिन तभी मोहन उसके घर पे आ जाता है और साहूकार को देख लेता है और साहूकार की सारी सच्चाई जान जाता है। इसलिए साहूकार ने एक गुंडे के हाथों मोहन का मर्डर करवा दिया। साहूकार मेहुल को बताता है कि उसे ये नहीं पता कि गुंडे ने मोहन को कैसे मारा है। मेहुल साहूकार को पुलिस के हवाले कर देता है। सच्चाई जानने के लिए मेहुल उस गुंडे के घर पे पहुंच जाता है, लेकिन उस गुंडे के घर पे ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो गुंडा अपने घर कभी कभी आता है, ज्यादातर शहर पे ही रहता है। पूछताछ करने के बाद मेहुल शहर की तरफ निकल जाता है। गांव से शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता सबसे छोटा होता है, लेकिन उस पर मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं। जो भी उस रास्ते से जाता है मधुमक्खियां उसे मार डालती हैं। दूसरा रास्ता नदी के पुल के ऊपर जाता है, लेकिन ये रास्ता भी पहले रास्ते जितना शॉर्टकट है और ये काफी डैमेज हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। तीसरा रास्ता जंगल से होके जाता है और काफी लंबा भी है। क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सोचिए डिटेक्टिव आर्मी और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
मेहुल दूसरी सड़क से तो कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो सड़क पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और तीसरा वाला रास्ता काफी लंबा है और जंगल से होकर जाता है, इसलिए मेहुल पहले रास्ते में जाएगा क्योंकि मेहुल के पास कार है और कार के अंदर मधुमक्खियां मेहुल का कुछ नहीं करती। मेहुल अपनी कार की सारी शीशे बंद करता है और पहले वाले रास्ते से चले जाता है। शहर जाते ही मेहुल को उसके खबरी का कॉल आता है और वो बताता है कि उसने रघुवीर को एक बार में देखा है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और बार में पहुंच जाता है और उस गुंडे को पकड़ लेता है जिसने मोहन की हत्या की थी। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन तीनों बच्चों में से कौन सा बच्चा इस औरत का है। जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।